जर्नल एंट्री या फिर रिकॉर्डिंग एंट्री नहीं दी होगी। बिना रिकॉर्डिंग एंट्री के हमें अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें रिकॉर्डिंग एंट्रीज प्रोवाइड नहीं की गई, हम जर्नल और लेजर नहीं प्रिपेयर कर सकते, और जर्नल और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, हम वो भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हमें डायरेक्टली अकाउंट्स प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, इन अकाउंट्स की हेल्प से हम अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि उस क्वेश्चन में हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास आउट करनी है, उसका लेजर प्रिपेयर करना है और बैलेंस चेक करना है। अगर वो बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस में उसकी एंट्री डेबिट साइड आएगी। अगर उसका बैलेंस जो है लेजर में क्रेडिट साइड आ रहा है तो उसकी एंट्री ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट साइड आएगी। लेकिन इसमें हमें ये लर्न करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट का बैलेंस किस साइड आएगा। उस क्वेश्चन में हमें ये लर्न करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि जिस साइड बैलेंस आया उस साइड हमने ट्रांसफर कर देना है। लेकिन इसमें हमें सिर्फ अमाउंट दी हुई है और अकाउंट दिया हुआ है कि कौन सा अकाउंट है उसकी क्या अमाउंट है, कौन सा अकाउंट है उसकी क्या अमाउंट है, सिर्फ ये प्रोवाइड किया हुआ है। हमें कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेंगी जिसकी हेल्प से हम अपना ये ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं वो कुछ चीजें बता देता हूं जो आपको लर्न करनी है। ये है हमारे पास वो 4 चीजें लर्न करने वाली, जिससे हमारा जो है पूरा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। हमने सिर्फ बैलेंस याद रखने हैं कि किस चीज का कौन सा बैलेंस होता है। जैसे एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है और गेन्स का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। जर्नली अगर देखा जाए ये एक तरह के रूल्स हैं जिसको आप 3 गोल्डन रूल्स कहते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। जैसे उसमें हमें कुछ रूल्स होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वो रूल्स जो हैं वो इस बैलेंस के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आपको वो रूल्स याद नहीं होते तो आप इन रूल्स को भी याद कर लीजिए। इन रूल्स को मैं जर्नल का जब लेक्चर अपलोड करूंगा उसमें अच्छी तरह बताऊंगा। लेकिन इसमें ट्रायल बैलेंस में हमें सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि कोई भी एसेट हो उसका बैलेंस डेबिट होता है और ट्रायल बैलेंस में उसको हम डेबिट साइड ही शो करेंगे। कोई भी लॉस हुआ हो, कोई भी हमें एक्सपेंस हो रहा हो तो उसका बैलेंस जो है वो डेबिट होता है और ट्रायल बैलेंस में भी हम उसको डेबिट ही करेंगे। ऐसे ही कोई भी लाइबिलिटी हमारे पास हो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है और ट्रायल बैलेंस में भी हम उसको क्रेडिट ही शो करेंगे। ऐसे ही अगर कोई गेन है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है और हम ट्रायल बैलेंस में भी उसको क्रेडिट बैलेंस में ही शो करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर याद होता है तो याद कर लीजिए, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बस 4 बैलेंसेस ही याद करने हैं। इन बैलेंस को यूज करते हुए हम अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। सिर्फ ये 4 बातें ही हमें याद रखनी है कि हमें अगर एसेट दी हुई है तो डेबिट, लॉस डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट और गेन्स क्रेडिट। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं इनकी हेल्प से। ये है हमारे पास क्वेश्चन, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ रितु ट्रेडिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। इसके लिए हमें अकाउंट्स प्रोवाइड है और उनकी अमाउंट्स प्रोवाइडेड है। हमें यही चेक करना है कि वो अकाउंट कौन सा है, वो एसेट है, लाइबिलिटी है, लॉस है या गेन है। उसके हिसाब से हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट की एंट्री डालेंगे। इसके अलावा हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको भी हम ट्रीट करेंगे ट्रायल बैलेंस में। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, साथ साथ इसके लिखते जाते हैं कि इसको डेबिट साइड लिखना है कि क्रेडिट साइड लिखना है। डेबिट साइड लिखना है तो क्यों लिखना है, अगर क्रेडिट साइड लिखना है तो क्यों लिखना है, हम साइड में इधर लिखते जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम वेस्ट ही होगा,
हम पहले इसको देख लेते हैं कि डेबिट या क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का पता लग गया तो सिर्फ उसके बाद लिख के एंट्री ही डालनी है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। सो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास एंट्री है ड्राइंग्स की। सो ड्राइंग्स हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है। कैसे? जैसे हम बिजनेस में जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम कैपिटल कहते हैं और हमारी क्रेडिट की एंट्री डालते हैं। ऐसे ही अगर हम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, सो हम इसको डेबिट करेंगे। कैश इन हैंड, कैश हमारे लिए क्या है, एसेट। सो एसेट को हम क्या करेंगे, डेबिट। ऐसे ही बैंक बैलेंस, बैंक में हमारे पास पैसा पड़ा है, सो हम उसको यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, चाहे जिस मर्जी पर्पस के लिए। सो वो हमारी एसेट है बिजनेस के लिए, सो एसेट का बैलेंस डेबिट। अब वेजेस, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, हमने पे करने हैं किसी को, अगर पे करने हैं तो इसका बैलेंस डेबिट आ जाएगा, क्योंकि लॉसेस या एक्सपेंसेस डेबिट। ऐसे ही सैलरीज, अगेन डेबिट। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल। ड्राइंग को हमने डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस था, हम अपने बिजनेस से पैसे निकलवा रहे थे। अब हम बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हुआ, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारे लिए पे करने के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। ऑफिस फर्नीचर एसेट है, इसलिए डेबिट। कमीशन रिसीवेबल या रिसीव्ड, अगर रिसीवेबल होता तो लायबिलिटी सॉरी एसेट होती, तो हम उसको डेबिट करते, लेकिन इधर कमीशन रिसीव्ड है, रिसीव्ड, कमीशन हमें रिसीव हो चुकी है, सो हमारी इनकम है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, लॉस है, लॉस को हम डेबिट करेंगे। फ्री होल्ड प्रीमिसेस एसेट है, डेबिट करेंगे। परचेजेस, परचेजेस का अकाउंट हमने अभी बनाया था, उसमें हमारा डेबिट शो हो रहा था, लेकिन हमेशा डेबिट शो नहीं होता। अगर हम जर्नल से प्रिपेयर करेंगे, जर्नल, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, तो डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर डेबिट ही आता है। इसमें हम जर्नल और लेजर से नहीं प्रिपेयर कर रहे, इसलिए परचेजेस हमारी क्या है, एसेट है। जो स्टॉक हमने परचेज किया वो हमारे लिए एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। ऐसे ही सेल्स रिटर्न, अब सेल्स की अगर हमने होती तो हमें प्रॉफिट होता, पैसे आते, तो हम उसको क्रेडिट करते जो हमने सेल्स की, लेकिन ये सेल्स रिटर्न आ गई, मतलब हमने जिसको सेल की, जब सेल की हमने क्रेडिट की होगी, लेकिन अब वो हमें ही रिटर्न आ गई तो हमें लॉस हो गया, तो डेबिट कर देंगे इसको हम। सेल्स हमारी क्रेडिट होती है क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ, हमने कुछ बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ, उसको हम क्रेडिट करते, लेकिन जो हमने बेचा वो हमको रिटर्न आ गया तो हमें लॉस हो गया, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। ऐसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिला है, सो हमारी इनकम है, हमारा गेन है, तो क्रेडिट होगा। ऐसे ही फिर से हम ऊपर चलते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब ये हमारे एक्सपेंस है, सो डेबिट करेंगे। प्रिंटिंग करने के या स्टेशनरी के एक्सपेंस हुए हमें। ऐसे ही प्रोफेशनल चार्जेस, चार्जेस हैं तो इसका मतलब एक्सपेंस होगा, कोई भी एक्सपेंसेस हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे कोई और हो, इसलिए डेबिट होंगे। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, हमने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, सो एसेट का बैलेंस डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, अब डिपॉजिट्स आ गया, इसका मतलब हमने कहीं पर पैसे लगाए थे, उस पर हमें इंटरेस्ट आया है, सो हमारी इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स डेटर्स लिखा है तो डेबिट ही होगा, ये एसेट है हमारी, इसलिए डेबिट ही करेंगे। नेक्स्ट आ गया परचेज रिटर्न, अगर हम परचेज करते हैं कोई चीज तो हमारे एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि हम कोई चीज परचेज करेंगे उसके बदले में हमें पैसे देने पड़ेंगे, वो हमारे एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। लेकिन हमने कुछ परचेज किया, उसको रिटर्न कर दिया, तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, हमने रेंट पे किया, इंश्योरेंस करवाई, सो हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिट ही होगा, लेकिन ये है क्या, लायबिलिटी है, सो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, जैसे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था तो हमारा इनकम थी, हम क्रेडिट करते थे,
अब डिस्काउंट अलाउड है तो इसका मतलब हमने किसी को डिस्काउंट दिया, हमें लॉस हुआ, हमारा एक्सपेंस है, इसको हम डेबिट करेंगे। सेल्स क्रेडिट करेंगे क्योंकि हम कुछ बेचेंगे तो हमें इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। बिल्स रिसीवेबल, हमने किसी से पैसे लेने हैं तो हमारी एसेट है तो डेबिट करेंगे। बैड डेट प्रोविजन, मतलब हमें खतरा है फ्यूचर में कि हमारे जो डेटर्स हैं वो बैड हो जाएंगे, हमें पैसे नहीं देंगे, सो ये हमारा एक्सपेंस है, सो इसको हम डेबिट करेंगे। लेकिन इसमें वर्ड प्रोविजन लगा हुआ है। प्रोविजन का मतलब है कि अभी बैड डेट हुए नहीं लेकिन खतरा है कि हो सकते हैं, इसलिए हमने प्रोविजन बना ली तो ये क्रेडिट होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, हमने किसी को पैसे देने हैं तो क्रेडिट होंगे। ये हमारा स्टॉक ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट करेंगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक है चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, करना तो डेबिट ही है ना, लेकिन इस बात में ध्यान रखना है कि अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए हों तो हमने ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड करना है ट्रायल बैलेंस में और क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करना है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरह समझना है तो मेरी पिछले वाली प्रीवियस वीडियो जो कि ट्रायल बैलेंस पे मैंने एडजस्टमेंट वाली वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया, आप उसको प्लीज देख कर आइए क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। सो इसमें मैं सिर्फ इतना ही बता सकूंगा क्योंकि वीडियो आगे आगे बहुत लेंथी हो चुकी है, इसमें सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अगर दोनों दिए हो तो हमने ओपनिंग ही लेना है। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में, सो प्लीज आप उसको देख कर आइए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग ₹5500। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस हमने पहले ही पे कर दिए, सो पहले ही पे कर दिए तो फ्यूचर में हो सकता है वो हमें वापस आ जाए, सो इसका मतलब ये हमारी एसेट है, इसको हम डेबिट करेंगे। सो हमने ये सभी एंट्रीज के आगे डेबिट क्रेडिट जो हो सकता था हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद बहुत इजी है, हमने सिर्फ इसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर ही करना है और टोटल चेक करना है कि अगर हमारा टोटल सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमारी सभी एंट्रीज ठीक है। सो इसको हम अब अपने ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर देते हैं जो कि बहुत इजी है। सो ये है हमारे पास ट्रायल बैलेंस ऑफ रितु ट्रेडिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। सो जिसके आगे डेबिट लिखा है, डेबिट क्यों लिखा अब ये तो पता लग ही गया होगा, जिसके आगे डेबिट लिखा है उसको हम डेबिट में शो करेंगे और जिसके आगे क्रेडिट लिखा होगा उसको हम क्रेडिट में शो करेंगे। बस पर्टिकुलर्स के नीचे उस अकाउंट का नेम लिखना है और उसको शिफ्ट करना है। सो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले है ड्राइंग्स, ड्राइंग का बैलेंस है हमारे पास 1000 10,000 और वो डेबिट साइड है, सो डेबिट साइड 10,000। ऐसे जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कैश इन हैंड, सो कैश इन हैंड लिख लेते हैं, सॉरी 3400 डेबिट। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बैंक बैलेंस, डेबिट 22,660। सो ऐसे ही अब हम सभी एंट्रीज अपनी इसमें शिफ्ट कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। सो इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं ताकि हमारी जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। सो चलिए मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं और बैलेंस चेक कर लेते हैं। सो ये हमने अपनी सभी एंट्रीज जैसे हमने डेबिट क्रेडिट बैलेंस फाइंड आउट किया था वैसे ही हमने इन सबको लिख लिया है। ये हमारे पास नेक्स्ट पेज, उसमें कवर नहीं हुए सभी। सो इन सबको शिफ्ट करने के बाद हम इनका टोटल जो है वो चेक करेंगे। अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल सेम आता है तो इसका मतलब हमने सभी एंट्रीज का बैलेंस सही से अंडरस्टैंड किया है,
और इधर शिफ्ट किया है। सो हमारा जो दोनों साइड का टोटल है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो एंट्रीज हमने डेबिट और क्रेडिट को फाइंड आउट किया है वो करेक्टली किया है। हम इसमें लिख देते हैं हमारा टोटल जो आ रहा है वो है 371070 डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का भी सेम 371070। सो इसका मतलब हमारी जो एंट्रीज हैं वो करेक्ट है। सो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ आया होगा कि ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन जो है वो बेसिकली दो तरीकों से ही आ सकता है। या तो वो लॉन्ग होगा जिसमें हमें जर्नल, लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा, या वो डायरेक्ट मेथड से आएगा जिसमें हमें अकाउंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और हमें बैलेंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो कौन से बैलेंस में आएगा। अगर वो डेबिट में आएगा तो डेबिट साइड हम उसको लिखेंगे, अगर वो क्रेडिट में आएगा तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे।